कक्षा 10वीं का गणित का प्रश्नावली 4.2 का तीसरा प्रश्न। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो देखिए हम इसको हल करेंगे। अभी ऐसी दो संख्या हमें तो पता नहीं है, हम मानेंगे। सबसे पहले माना पहली संख्या, हमने मान लेते हैं x। फिर इसमें लिखा है कि जिनका योग 27 हो। यदि दोनों संख्याओं को जब हम जोड़े ना तो इनका योग 27 होगा। आप देखना समझ में नहीं आया तो मैं बताऊंगा। तो था दूसरी संख्या होगी 27 माइनस एक्स। अब ये बात तो लोगों को समझ में शायद ना आई हो कि 27 माइनस एक्स कैसे आ गया। देखिए माना कि हमारे पास दो संख्याएं, एक संख्या हमारे पास है 15, कोई एक संख्या और है इसका हमें पता नहीं है, ठीक है अभी। और इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो योग कितना आ रहा है 20। एक संख्या हमारे पास दी गई है 15 और हमें पता है कि दूसरी संख्या उसको जोड़े तो 20 हो जाती है वो। तो ये संख्या कितनी हो सकती है तो बताओ। 5 होगी ना, ये 5 ऐसे होगी 20 माइनस एक्स 15 ऐसे ही होगी ना ये वाली संख्या। मतलब इस 20 में से अगर इस 15 को घटाएंगे हम तो संख्या आ जाएगी ऐसे। यहाँ पर जब एक संख्या x है तो दूसरी संख्या निकालने के लिए पहली संख्या को 27 से घटाएंगे। समझ में आया कुछ? जी सर। हमने दोनों संख्याएं मान चुके हैं। प्रश्नानुसार प्रश्न में जो भी कंडीशन दी गई है उसके अनुसार देखिए क्या करेंगे हम। और अगली कंडीशन, और गुणनफल दिया है 182। मतलब दोनों संख्याओं का जब हम गुणा करें तो वो क्या है 182। तो लिख लो x का गुणा किसमें करना है 27 माइनस एक्स में। गुणा करने पर कितना आएगा, ऐसा सवाल में कहा गया है कि 182 आएगा। तो इनका गुणा करना तुम लोग जानते हो, x का गुणा 27 में करेंगे हम 27 x का गुणा x में करेंगे x² बराबर 182। इस सबको इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो x² ना धनात्मक हो जाएगा, इसको इधर लेके जाएंगे तो x² प्लस हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा और ये माइनस के हो जाएंगे 27x और इधर क्या दिया है प्लस 182 बराबर 0। एक द्विघात वर्ग समीकरण बन चुकी है। अब इस समीकरण को हम गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते हैं, है ना। इसकी और भी विधि है उससे भी हल कर सकते हैं। तो गुणनखंड विधि से हल करने के लिए हमने तुम्हें बताया था कि अगर यहाँ कोई x² का गुणांक दिया होगा उसका इसमें गुणा करते हम, फिर बीच में जो पद है ना 27 इसको ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि उनका गुणा करें तो हो जाए 182 और 182 प्लस के है ना, तो उन्हीं को जोड़े तो 27 हो जाए। ऐसी संख्या हमको निकालना है। बताओ कैसे निकालेंगे। इसका एक नियम भी है कि वो लंबा भी है पर उससे करेक्ट आंसर निकल जाता है एक ही बार में। मान लीजिए मैं संख्या लेके चलता हूँ एक में इतनी जोड़ोगी 27 हो जाएगा। कितने जोड़ने पड़ेंगे 26 एकम 26 इसको 2 करो, इसमें एक कम कर दो 25 तो 27 25 दूनी 50 अभी निकलेंगे। ये लंबी प्रोसेस रहेगी थोड़ी। तो मैं 10 से लेके चलता हूँ 10 में इतनी जोड़ोगी 27 हो जाए 17। अब इनका गुणा करें 170 होगा, इसको करो 11, इसको कितना करना पड़ेगा 16, इसको 12, इसको 15, इसको 13, इसको 14। यहाँ देख गुणा करके देख पता करते हैं अपन। देखो 13 का पड़ा 4 बार पढ़ो 13 चौको 48 कितने होते बताओ 52। 13 एकम 13, 13 और 5 ये आ गए।
इसकी और भी विधियां हैं, पर ये इससे डायरेक्ट आंसर निकलता है इसी बात पर। x स्क्वायर माइनस 27 को हमने दो भागों में तोड़ा था। एक संख्या निकली थी 14 और एक निकली थी 13। 27 की जगह पर हमने लिख दिया x प्लस 182 बराबर 0। देखो इधर हम ये वाला साइन लगा सकते हैं, x स्क्वायर माइनस x का गुणा 14x, x का गुणा 13 में करेंगे माइनस का, माइनस के इसलिए क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, माइनस का गुणा माइनस होता है प्लस 182 बराबर। यहाँ से यदि हम संख्या कॉमन लेंगे तो कॉमन क्या आएगा, x आएगा, अंदर x माइनस 14। यहाँ से यदि हम कॉमन लेंगे 13 भी कॉमन आ जाएगा, 13 का भाग 182 में भी चला जाएगा। तो हमने 13 यहाँ पर कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा x, बाहर माइनस है, अंदर का साइन चेंज करो। 13 का भाग जब 182 में देंगे तो कितना आएगा, अभी हमने छोड़ के देखा। फिर से हम कॉमन लेंगे x माइनस 14, x माइनस 14, एक बार यहाँ से कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा x माइनस 13, x और माइनस के 13 बराबर 0। आगे देखो ये दोनों पर 0 के बराबर है, x माइनस 14 बराबर 0 या x माइनस 13 बराबर 0। x बराबर 14 और x बराबर 13, दोनों में से कोई एक हमारा आंसर है। हम चेक करके देखते हैं। मान लो हमने x बराबर 14 मान लिया हमने, x बराबर 14, तो दूसरी संख्या 27 माइनस x है ना, 27 में 14 घटा दो, कितनी बचेगी, कोई दिक्कत नहीं, उसको भी मान सकते थे, दोनों धनात्मक संख्याएं आ गई। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। Yeah.